हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बहुत ही प्यारी सी सीरीज में जिसका नाम है 45 डेज 45 टॉपिक रिवीजन सीरीज। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक फिर से छोटा सा बहुत ही प्यारा सा टॉपिक जिसका नाम है बेसिक स्ट्रेंथ। ये भी बहुत ही मजेदार और इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके आने वाले जेई मेंस 2026 के लिए। समझते हैं इसको जल्दी से। बहुत कम समय में बेसिक स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा दूंगा और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें बेसिक स्ट्रेंथ का मीनिंग क्या होता है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो यहां पर एक अमोनिया है और अमोनिया के पास आपको जान के अच्छा लगेगा कि एक लोन पेयर होता है। अच्छा लगा ना। तो ध्यान से देखो कि अमोनिया ने डिसाइड किया कि यार मैं बेसिक होना चाहता हूं, मैं बेस के साथ जिंदगी जीना चाहता हूं। तो ध्यान से सुनो, ये क्या करेगा, ये H प्लस को बोलेगा कि आ भैया मैं तुझे गेन करना चाहता हूं क्योंकि मेरे पास लोन पेयर है, मैं लोन पेयर को डोनेट करके H प्लस को गेन कर लूंगा। ये इसका सोचने का एक तरीका है। अगर इस अमोनिया ने H प्लस गेन कर लिया लोन पेयर दे के, तो क्या ये अपने आप को पॉजिटिव फील करेगा? बोलो, क्या ये अमोनियम हो जाएगा? बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब आपने इसमें क्या देखा, आपने यहां पे देखा कि अगर ये कंपाउंड को बेसिक होना है तो ये अपना लोन पेयर इजीली H प्लस को डोनेट कर पाए या फिर H प्लस इजीली इसके पास आ पाए। तो इसका मतलब कि नाइट्रोजन पे लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी आ जाए तो वो कंपाउंड हमेशा क्या होते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ अच्छे से शो करते हैं। या फिर लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी है तो H प्लस टेंडेंसी अच्छी होनी चाहिए। इन दोनों का मीनिंग सेम ही हो गया, बिकॉज बेस में क्या होता है, लोन पेयर देके H प्लस ही लेना होता है। और आगे आप ये भी बोल सकते हो कि ये H प्लस एक्सेप्टिंग टेंडेंसी या लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी कब बढ़ाएंगे, जब यहां पर प्लस एम और प्लस आई ग्रुप बढ़ते चले। मतलब ये कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये कौन से ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि अगर डोनेटिंग ग्रुप बढ़ाएंगे तो उससे बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि डोनेटिंग ग्रुप का काम क्या है। फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने एक ग्रुप लगा दिया इसके साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का काम क्या है, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा। ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हो चुके हैं और नाइट्रोजन पे जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो H प्लस जल्दी से आ जाएगा। तो क्या डोनेटिंग ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देंगे? क्लियर हो गया सबको। चलिए, उसके बाद आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट है जो मैं और क्लियर करता हूं कि ये स्ट्रक्चर को मैं पायरोल बोलते हैं बेटा और इसको पायरिडीन बोलते हैं। इन दोनों में आप ध्यान से समझना कॉन्सेप्ट को कि यहां पे नाइट्रोजन का लोन पेयर ना रेजोनेंस में है, यहां पे नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए कि यहां पे लोन पेयर इन रेजोनेंस है तो आप बोल देना बिल्कुल नहीं, ये लोन पेयर लोकलाइज्ड है, ये लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है। अब आपने क्या करा कि इनको बेसिक होना है ना, तो बेसिक होने का मतलब ये अपना लोन पेयर डोनेट करके H प्लस गेन करना चाहता है। बेटा यार इसका लोन पेयर रेजोनेंस में है, तो आप मुझे खुद बताओ क्या इसके पास लोन पेयर की एवेबिलिटी है? बिल्कुल नहीं है। अगर इसके पास लोन पेयर की एवेबिलिटी नहीं है तो क्या ये पाइरोल आपको ये कहने पे मजबूर करेगा क्या कि मैं मोर बेसिक हूं? नहीं ना। ये तो आप इसको प्यार से क्या बोलोगे, लेस बेसिक। क्या यहां पे नाइट्रोजन का लोन पेयर उसके पास 100% अवेलेबल है? बिल्कुल अवेलेबल है। क्यों? बिकॉज मैं आपको एरोमेटिसिटी में पहले भी बता चुका हूं कि अगर किसी कंपाउंड के पास पाई बॉन्ड और लोन पेयर दोनों आ जाएं तो रेजोनेंस में सिर्फ और सिर्फ काउंट होते हैं कौन से बॉन्ड, पाई बॉन्ड। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ये पाई बॉन्ड और लोन पेयर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो ये लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करते, तो ये लोकलाइज्ड है। अगर ये लोकलाइज्ड है तो क्या ये इजीली H प्लस को गेन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो फिर आप कॉन्सेप्ट समझ चुके हो कि इस केस में मैं इसको क्या बोलना स्टार्ट करूंगा, मोर बेसिक। बोलो, बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया सबको? चलिए, उसके बाद एक और प्यारा सा कॉन्सेप्ट हम समझने की कोशिश करेंगे। ध्यान से देखना सब लोग, ध्यान से समझना कि मैंने अभी आपको बताया था कि एक नाइट्रोजन है और इस नाइट्रोजन पे आपने मान लो लगा दिया आर, आर और आर। तो ये आपके पास हो चुका है एक टर्शरी अमाइन।
कौन सा अमाइन हो चुका है? टर्शरी अमाइन, और इसके पास एक रहेगा लोन पेयर। अब अगर मैं एक और यहां पे आर, एन, एच और आर, तो अब ये हो चुका है 2 डिग्री अमाइन, ये उसके पास लोन पेयर हो गया। और मान लो मैंने यहां पे एक ही आर रखा और 2 हाइड्रोजन रख दिए, तो ये आपका कहलाएगा प्राइमरी अमाइन। कौन सा अमाइन कहलाएगा बेटा? प्राइमरी अमाइन। तो अभी मैंने आपको एक बात सिखाई थी, वो बात आप लोगों को पता होगी कि प्लस आर मतलब आर जो लिखा है ना आर, वो आर क्या होता है? वो आर होता है डोनेटिंग ग्रुप। ये आर जो है वो कौन सा ग्रुप कहलाएगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, और इलेक्ट्रॉन डोनेट कर करके इस नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देंगे। तो बताओ क्या यहां पे सबसे ज्यादा H प्लस के आने की टेंडेंसी होगी? बिल्कुल होगी। यहां पे उससे कम होगी और यहां पे सबसे कम होगी। तो आपको बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या लग रहा है कि सबसे ज्यादा बेसिक 3 डिग्री अमाइन होंगे, क्योंकि इसमें प्लस आई सबसे ज्यादा है, देन 2 डिग्री होंगे, और देन 1 डिग्री अमाइन होंगे। बट ये आंसर हमेशा सही होगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है बेटा। तो यही मैं समझाने वाला हूं कि ये आंसर सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, बिकॉज यहां पे दो तरह के फैक्टर डोमिनेट करते हैं। एक फैक्टर डोमिनेट करता है सॉल्वेशन, क्योंकि बेसिक स्ट्रेंथ अगर आप वाटर के अंदर निकालोगे तो सॉल्वेशन नाम का भी एक प्रोसेस होता है, और अगर आप वाटर में ये काम ना करो तो एक होता है गैस फेज, तो गैस फेज में भी इसका आंसर बदल जाता है। तो इसका मतलब यहां पर एक्वस फेज में, गैसियस फेज में अलग अलग आंसर आपको देखने को मिलेंगे। तो अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस ना करा के चीजों को याद रखवाने पे ज्यादा फोकस कराता हूं कि आपको ये याद रखना है। ये इतना इंपॉर्टेंट ऑर्डर है यार, इतना इंपॉर्टेंट ऑर्डर है कि लाइन लगा दो आप यहां पे, लाइन लगा दीजिए आप। बेसिक बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर या बेसिसिटी ऑर्डर किसका निकाल रहे हैं हम? एलिफैटिक अमाइन का। बेटा अभी मैंने आपको बताया कि 3 डिग्री अमाइन, ये 3 डिग्री अमाइन है, ये 2 डिग्री अमाइन है, और ये 1 डिग्री अमाइन है, और ये अमोनिया है। अगर सबसे ज्यादा 3 डिग्री बेसिक है, जो आपको लग भी रहा है क्योंकि 3 बार प्लस आई इफेक्ट लगेगा, फिर 2 बार प्लस आई, फिर 1 बार प्लस आई, 0 बार प्लस आई, तो ये आंसर जब तक सही होगा बेसिक स्ट्रेंथ का, तब तक कब तक सही होगा? जब तक गैसियस फेज होगी। तो आपको याद रखना है कि गैस फेज में सबसे पहले 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर अमोनिया। इसका मतलब समझे, जो हमें एक्सपेक्टेड ऑर्डर है वो गैसियस फेज का होता है। तो इसको याद रखने के लिए एक कोड बना देते हैं कि गैसियस फेज का कोड होता है 3210। सबर करो समझाता हूं। 3 का मतलब 3 डिग्री अमाइन, 2 का मतलब 2 डिग्री अमाइन, 1 का मतलब 1 डिग्री अमाइन, और 0 का मतलब अमोनिया। बोलो बात समझ में आ गई? जो एक्सपेक्टेड ऑर्डर है वो किसका है? गैसियस फेज का। क्लियर हो गई बात? उसके बाद अब आप देखो, पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि 2 डिग्री अमाइन बहुत जल्दी में आगे आ चुका है, उसके बाद 1 डिग्री अमाइन है, और 3 डिग्री अमाइन अपनी फुर्सत में पीछे रह गया, और ये 0। तो ये बनेगा 2130। तो ये कोड बन चुका है 2130। तो ये आंसर तब सही होगा जब आपके पास वाटर सॉल्वेंट है, मतलब एक्वस फेज में, और ये आंसर में बदलाव क्यों आएगा? सॉल्वेशन की वजह से। बोलो बात समझ में आ गई? तो दो अपोजिट ऑर्डर होने की वजह से ये नेट ऑर्डर निकल के आएगा। क्लियर हो गई ये बात? क्यों सॉल्वेशन सबसे ज्यादा अमोनिया में होगा? क्योंकि अमोनिया में 3 हाइड्रोजन है, ये वाटर के साथ 3 बार हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? चलिए, उसके बाद यहां 2 बार हाइड्रोजन बॉन्ड, यहां सॉरी यहां 2 बार हाइड्रोजन बॉन्ड, यहां 1 बार हाइड्रोजन बॉन्ड, और यहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा। तो जितना ज्यादा सॉल्वेशन होगा उतना ज्यादा बेसिक होगा। तो क्या अपोजिट ऑर्डर हो जाता? क्या अपोजिट ऑर्डर हो जाता? सबसे लीस्ट बेसिक कौन सा दिखता? 3 डिग्री अमाइन पहले दिख रहा था, 3 डिग्री अमाइन। तो ये अपोजिट ऑर्डर होने की वजह से जो नेट इफेक्ट आएगा वो ये वाला होता है। क्लियर है? इसमें भी आपको अगला एक एक्सेप्शन याद रखना है। एक एक्सेप्शन क्या याद रखना है कि अगर आपके पास इथाइल ग्रुप आ जाए, तो इथाइल के एक केस में 2 डिग्री सबसे पहले, फिर उसके बाद 3 डिग्री, फिर उसके बाद 1 डिग्री, और सबसे लास्ट में अमोनिया। कब? जब वाटर एज सॉल्वेंट होगा। तो इथाइल का केस अलग से याद रखेंगे,
सबसे पहले 2, उसके बाद 3, उसके बाद 1 और उसके बाद 0। बोलो समझ में आ गया? क्लियर हो गया? तो ये फाइनली एलिफेटिक अमाइन के ऑर्डर याद रखिएगा। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आप मान सकते हो उसको, ये आपको याद है तो आप डेफिनेटली सही करोगे। ठीक है, चलिए अब आगे थोड़ा सा लोन पेयर वाले सवालों की बात करते हैं। तो जरा ध्यान से देखो, सबसे पहले केस में क्या आपको लोन पेयर रेजोनेंस में दिख रहा है? तो ये लोन पेयर स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस है। ये लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं है तो नो रेजोनेंस ऑफ लोन पेयर, और ये लोन पेयर भी यहां पर रेजोनेंस में है तो लोन पेयर इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। अब बात आती है बेसिक स्ट्रेंथ की। तो रेजोनेंस में होने की वजह से लेस बेसिक, रेजोनेंस में नहीं है मोर बेसिक, रेजोनेंस में है लेस बेसिक। तो सबसे पहले आ चुका है सेकंड। क्लियर हो गया? अब इसमें भी रेजोनेंस है, इसमें भी रेजोनेंस है, तो अब क्या करें, ये फैक्टर तो टाई हो गया। तो अब आप ध्यान से देखो कि इसके सर पे लगा हुआ है CH3, जिसका हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट है, जिसका इंडक्टिव इफेक्ट है। बोलो समझ में आती है बात? ये इंडक्टिव इफेक्ट होने की वजह से, ये इंडक्टिव इफेक्ट होने की वजह से क्या ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है? क्या ये प्लस वाला ग्रुप है, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा। तो क्या यहां पे H+ आने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी? बिल्कुल। तो फर्स्ट सेकंड के बाद कौन आएगा? थर्ड। और सबसे लीस्ट में कौन आएगा? फर्स्ट। जो आगे है वो पीछे है। बोलो बात समझ में आ गई? अगले सवाल की तरफ बढ़े, बहुत आसानी से समझ लेंगे। अगले वाले केस में देखो ध्यान से, क्या यहां पे रेजोनेंस है? बिल्कुल है। क्या यहां पे रेजोनेंस है? बिल्कुल नहीं। अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ये नाइट्रोजन के पास पाई बॉन्ड लोन पेयर है तो पाई बॉन्ड रेजोनेंस में जाएगा, लोन पेयर नहीं जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा? लोकलाइज्ड लोन पेयर। उसके बाद ये रेजोनेंस नहीं है, लोकलाइज्ड लोन पेयर है। तो सबसे पहले ये बताओ कि यार ये वाला कंपाउंड तो लेस बेसिक हो गया, अब ये भी रेजोनेंस में नहीं है और ये भी रेजोनेंस में नहीं है, तो इन दोनों में डिस्टिंग्विश कैसे करें? तो ध्यान से देखो, यहां पे नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन चेक करना है। तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे चेक करोगे? इस वाले नाइट्रोजन के पास 1, 2 और 1 लोन पेयर, मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp2, और इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो 1, 2, 3 सिग्मा और 1 लोन पेयर, तो ये आएगा sp3। आपको पता है मोर परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन। अगर ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन है तो यार ये H+ को अपना लोन पेयर क्यों ही देगा? बोलो बात समझ में आती है? ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये H+ को लोन पेयर नहीं देगा, ये लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जल्दी लोन पेयर को डोनेट कर देगा। तो बताओ सबसे ज्यादा बेसिक कौन हो जाएगा? थर्ड। उसके बाद रेजोनेंस में नहीं है इसलिए कौन आया? सेकंड। ये रेजोनेंस में है तो आप सबसे पीछे रहिए। बोलो क्या आपको आंसर समझ में आ गया? अगले सवाल की तरफ बढ़े, चलिए। अगला सवाल महा इंपॉर्टेंट सवाल, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में है, बट ये इतने बढ़िया रेजोनेंस में है कि यहां पे एरोमेटिसिटी आ रही है। एरोमेटिसिटी का मतलब यहां पे इसका सेक्स टेस्ट कंप्लीट हो रहा है, यहां पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। क्या यहां पे लोन पेयर की वजह से 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए और कंपाउंड क्या हो चुका है? एरोमेटिक। बोलो बात समझ में आ गई? यहां पे लोन पेयर का रेजोनेंस तो है बट ये इतना इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि यहां पे पहले से ही एरोमेटिसिटी है, क्योंकि बेंजीन में पहले से ही 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो आप बस इतना समझो कि यहां पर लोन पेयर का इंपॉर्टेंस ज्यादा कहां है? एरोमेटिसिटी में। इस जगह पर ये लोन पेयर हटा दो तो ये एरोमेटिक नहीं है, ये लोन पेयर हटा दो तो ये पहले भी एरोमेटिक है और अभी भी एरोमेटिक है। इसका मतलब लोन पेयर की अवेबिलिटी ज्यादा कहां पर है? H+ के लिए यहां पर, क्योंकि ये तो इतना बिजी है उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए कि H+ को लोन पेयर क्यों देगा? तो बताओ ज्यादा बेसिक कौन होगा? ये वाला। तो हम बोलेंगे कि यहां पे बी वाला कंपाउंड ज्यादा बेसिक है ए वाले से। बोलो समझ में आ गई बात? चलिए अगला है बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। बहुत आसानी से देखना, नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में है, नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में है, नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में है, और नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में है। तो रेजोनेंस तो कॉमन फैक्टर है, इसको तो हटा दो। अब यहां पे जो ग्रुप लगे हुए हैं उनका इफेक्ट चेक करना स्टार्ट करते हैं। NO2 का इफेक्ट विड्रॉइंग में -M, Cl का नेट इफेक्ट विड्रॉइंग -I, CH3 का होता है +H, और OCH3 का नेट इफेक्ट होता है +M। तो आप मुझे बताओ क्या -M, -I
बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे या कम करेंगे? कम करेंगे। प्लस एच और प्लस एम बढ़ा देंगे। अब बताओ प्लस एच और प्लस एम में बड़ा कौन है? प्लस एम। तो सबसे ज्यादा बेसिक होगा कौन? 4। उसके बाद कौन होगा? थर्ड। ये दोनों बेसिक स्ट्रेंथ को कम करेंगे, बट इंडक्टिव और मेसोमेरिक में मेसोमेरिक डोमिनेटिंग होता है, तो माइनस एम ज्यादा कम करेगा, तो ज्यादा बेसिक कौन होगा? सेकेंड। और उसके बाद कौन होगा? फर्स्ट। चमका सबके दिमाग में? क्लियर हो गया? चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, तो उसके पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट पूरे सिलेबस में दो ही जगह काम आता है। एक आप देख चुके हो ऑलरेडी एसिडिक स्ट्रेंथ में, बेंजोइक एसिड में मैं सिखा चुका हूं, और एक बात करेंगे एनिलीन में। तो एनिलीन के केस में क्या होता है कि ऑर्थो पोजीशन पे ग्रुप लगाए ना, तो इसको बोलेंगे ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव्स। ये ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन है, ये लेस बेसिक होते हैं। ये लेस बेसिक होते हैं किससे? एनिलीन से। किसकी वजह से? रिपल्शन की वजह से। बोलो बात समझ में आ गई? डायरेक्ट अभी याद रखेंगे। अब इसका सवाल कर लेते हैं, जल्दी से देखिए। यहां पे NO2 का माइनस एम, NO2 मेटा पे माइनस आई, NO2 माइनस एम, यहां पे कोई इफेक्ट नहीं है। माइनस 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 कम करेंगे बेसिक स्ट्रेन को, तो सबसे पहले आएगा डी। उसके बाद माइनस एम डोमिनेटिंग है, इसलिए पहले आएगा बी। अब माइनस एम सेम लगते हैं, चाहे ऑर्थो हो चाहे पैरा हो। तो इंडक्टिव देखेंगे, तो अब जब इसका इंडक्टिव 5 से ज्यादा लगेगा, तो पहले कौन आएगा? सी। और फिर कौन आएगा? ए। बोलो समझ में आ गया? अब रुको, ऑर्थो इफेक्ट अभी चेक करना है। ऑर्थो इफेक्ट यहां लगेगा और कंपैरिजन में यहां से लगेगा, तो ऑर्थो इफेक्ट बोलता है कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन लेस बेसिक होता है एनिलीन से, तो ए लेस बेसिक होगा डी से। ए लेस बेसिक है डी से, तो मजा आ गया। यहां पर ऑर्थो इफेक्ट ऑटोमेटिकली सेट है, तो आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए आखिरी सवाल की बात कर लें, ध्यान से देखना। CH3 का इफेक्ट बता दो। CH3 का इफेक्ट कौन सा होता है? प्लस एच, क्योंकि ऑर्थो है। CH3 का इफेक्ट यहां पे प्लस आई क्यों? क्योंकि मेटा है। यहां पे प्लस एच क्यों? क्योंकि पैरा है। और जीरो इफेक्ट प्लस स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो बताओ एच पहले बढ़ाएगा कि आई ज्यादा बढ़ाएगा? एच, क्योंकि एच डोमिनेटिंग है और एच ऑर्थो से पैरा से सेम लगता है, तो अगला इफेक्ट क्या कंसीडर करोगे? प्लस आई। अगला इफेक्ट क्या कंसीडर करोगे? प्लस आई। तो बताओ प्लस आई ऑर्थो से ज्यादा लगेगा, तो सबसे ज्यादा कौन होगा? ए। उसके बाद सी, उसके बाद बी, और सबसे लिस्ट होगा डी। चमका इतना? अब ध्यान से सुनना, ऑर्थो इफेक्ट लगाना बाकी है, क्योंकि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन आया तो ऑर्थो इफेक्ट लगाएंगे। तो ऑर्थो इफेक्ट क्या बोलता है कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन लेस बेसिक होता है एनिलीन से, तो ए लेस बेसिक होगा डी से। तो ए लेस बेसिक होगा डी से, तो ए जब लेस बेसिक होगा ना डी से, तो क्या बताओ ए सबसे पीछे चला जाएगा, तो ऑलरेडी वो सी और बी से भी क्या हो गया? लेस बेसिक। तो फाइनल आंसर क्या होगा? ये तो रॉन्ग हो गया। यहां पे आएगा सी, फिर बी, फिर डी, और फिर ए। क्लियर हो गया बच्चों? इसी के साथ आपका ये टॉपिक हो चुका है खत्म। ठीक है?